आज क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का। बताइए, दूध से क्रीम को अलग करने पर उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूध कैसी विलयन है? दूध कोलाइडी विलयन है। प्रयोगशाला में बना पहला पदार्थ कौन सा है? कार्बनिक यूरिया हो जाएगा। आंसू गैस का NH2CO NH2, इसका जो एटॉमिक द्रव्यमान होता है 60.6 होता है। इसका निकालिएगा। 60 होता है और उसमें नाइट्रोजन पता कितना होता है? 46%। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल। जब चींटी चलती है तो कौन सा अम्ल को पीछे छोड़ती रहती है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होगा। नेटल के प्लांट बताइए, जितना कीट होगा सब में फॉर्मिक अम्ल। आगे क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फोरस और क्या पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम सल्फेट के रूप में होता है। आगे क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितना होता है? 6 होगा। उत्कृष्ट गैस की संयोजकता 0 होती है। बर्फ का हाँ संयोजकता बैलेंसी। बर्फ का गलनांक एवं द्रव्यमान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण जो किए थे, किसने किए थे? सीवी देसाई ने किए थे। आगे क्वेश्चन है, बताइए, कार्बन स्टील में मुख्यतः कौन सा तत्व का मिश्रण होता है? लोहा और क्रोमियम। हीरा की संरचना कैसा होता है? एवं ग्रेफाइट का षष्ठफलकीय। LPG में गंध हेतु हीरा चतुर्लोक के पास होता है। हीरा जो होता है ना चतुर्लोक के पास होता है, इसलिए ये चतुष्फलकीय होता है। और ग्रेफाइट जो होता है सब लोग के पास होता है, इसको याद कीजिए, षष्ठफलकीय होता है। आगे क्वेश्चन है, LPG में गंध हेतु किसका? बहुत अच्छा, मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। उसका गंध से पता चल जाता है कि LPG रिसाव हुआ है। बताइए, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। कपूर हो गया, और क्या क्या होता है उत्पादन में? नेफ्थलीन हो गया, क्या अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। आगे, गैस के विसरण नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। गैस के विसरण नियम को ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहलीय पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। मिथाइल जहरीला होता है। मिथाइल एल्कोहल जो होता है ना जहरीला होता है। उसको अगर शराब में मिला दिया जाए तो अंधा हो जाएगा, आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन बताइए, कि थर्मोकोल को कृत्रिम क्या कहा जाता है? तो रबर कहा जाता है। थर्मोकोल को कृत्रिम रबर के रूप में जाना जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। अमोनिया के कारण। यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? तो सेलुलोज होता है। पौधार में जो होता है सेलुलोज, इसलिए बोला है प्राकृतिक यौगिक है। नहीं होता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। अभी आप लोग पढ़े हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 46 होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या निकलता है? मीथेन। ग्रेफाइट एकमात्र कैसा? ग्रेफाइट एक किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप। देखिए, कार्बन का 3 अपरूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, बकमिक्सचर फ्लोरीन। तो कितना अपरूप होता है? 3। अमलगम में क्या मिश्रण होता है? अमलगम में मिश्र धातु क्या होता है? तो पारा होता है। समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बताइए कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे भारी धातु का नाम क्या है? आवर्त। बहुत अच्छा। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन है? आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त दे रहा है षष्ठम आवर्त। सबसे बड़ा आवर्त होगा छठा सतमा होगा। क्या है कि 32 कितना तत्व पाया जाता है उसमें? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। समझ रहे हैं? सतमा अधूरा है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते, छठा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त कौन सा हो जाएगा? प्रथम वाला हो जाएगा, और सबसे बड़ा षष्ठम। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर परमाणु द्रव्यमान के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे आप बताइएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या है? यूरेनियम कितना होता है? 200। यूरेनियम 238 है।
पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यूरेनियम 238 होता है। सौर ऊर्जा हम तब अवरक्त प्रकाश के माध्यम से पहुंचती है। मतलब कहने का मतलब है कि सौर ऊर्जा जो है हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? अवरक्त प्रकाश के माध्यम से पहुंचता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? तो हीलियम में बदल जाता है। अभी आप लोग को बताया गया था संलयन, परमाणु बम में विखंडन। आगे क्वेश्चन है कि एंटीमनी क्या है? उपधातु है, मेटोलॉइड है, उपधातु है। आगे बताइए लोहे का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है? हेमेटाइट से होता है। हेमेटाइट से होता है, अमोनियम का हैबर विधि से। जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? ऑप्शन आपका है 120 से 130, बताइए। 120 डिग्री सेल्सियस। तांबे का निष्कर्षण कॉपर पायराइट का इसके द्वारा होता है। तांबा जो किससे निकलता है? कॉपर पायराइट के द्वारा। आगे बताइए मैग्नीशियम जो है एक कैसा मिश्र धातु है? मैग्नीशियम जो है एक एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। समझ गए? आगे बताइएगा क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। आप समझिए क्वेश्चन कि मैग्नीशियम और क्रायोलाइट दोनों जो है एल्युमिनियम का कोरंडम एक जो है मिश्र धातु है और एक अयस्क है क्रायोलाइट। ठीक है। कागज जो है किसका शुद्ध रूप है? सेलुलोज का। वायु में कागज जो है काहे कि हम प्राकृतिक से कागज बनाते हैं, बांस और घास से बनता है, तो इसलिए सेलुलोज उसका जो है मुख्य शुद्ध रूप है। वायु में धुआं किसका उदाहरण है? निलंबन। धुआं निलंबन हो जाएगा। रक्त एक कैसा मिश्रण है? कोलाइडी विलयन है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। पैराफिन मोम जो है उच्च हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। आपको बताना है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। देखिए डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो ट्राइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन होता है इसका डीडीटी का। हाँ, डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का। हाँ, लास्ट में। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। कांच के कठोर बनाने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण किस देश में हुआ था? मिस्र में हुआ था। सीमेंट में सर्वप्रथम कांच का निर्माण मिस्र में हुआ था और सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा के कारण वह शीघ्र जमता है। सीमेंट देखते हैं तुरंत जम जाता है, तो सीमेंट में एल्यूमिनियम की मात्रा जो होता है इसी कारण वह शीघ्र जम जाता है। इसलिए जमने से क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं ताकि वह जल्द जमे नहीं। आगे आपको क्वेश्चन है कि ओजोन गैस चांदी को चमक को कैसा कर देता है? मटमैला काला कर देता है। आपको बताना है कि लाल फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P2 होता है। P2 होता है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 होता है। ठीक है। श्वेत फास्फोरस का P5 होता है और CO2 गैस में चूने को पानी को कैसा कर देता है? दूधिया कर देता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व बताइए कितना होता है? 19.3 होगा। हीरा का अपेक्षित घनत्व दिया है 3.52। क्रांतिक कौन हुआ? नहीं, यहाँ दिया हुआ है कि हीरा का 24.4 होता है। सोना का घनत्व होता है 19.3 होगा। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। इसका 3.52 सही है। चलिए, काला हीरा को क्या किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनेडो। हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? किम्बरलाइट पत्थर। एक किम्बरेले की खदान है जो अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में हीरा के लिए प्रसिद्ध है न, तो आप ध्यान उससे रख सकते हैं कि हीरा का प्राकृतिक स्रोत जो है किम्बरेलाइट पत्थर होता है। किम्बरेलाइट के नाम से किम्बरेले खान हो गया। कितना सही है? आगे बताइए कि हाइड्रोजन को किसका ईंधन के रूप में जाना जाता है? भविष्य के ईंधन के रूप में। पारा का निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है? सिनेबार से। पारा का निष्कर्षण सिनेबार अयस्क से किया जाता है। लहसुन में गंध के कारण क्या है? एलाइसिन है।
सल्फर पाया जाता है लहसुन में, लेकिन उसका गंध का कारण एलाइसिन है। लहसुन है, प्याज में प्याज में फास्फोरस। सिरका किस अम्ल का जलीय विलयन है? एसिटिक। ऐसे आप देखिए सुनिए, सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सागरीय जल को लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के कारण ही सागर का जल क्या होता है? लवणीय होता है। 35% लवणीय होता है। आपको बताना है कि फ्यूज का तार का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? प्रतिरोध बताइए। उच्च हाँ, गलनांक निम्न हो गया, बहुत अच्छा। काहे कि देखिए प्रतिरोध उच्च होगा और गलनांक निम्न होगा कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा परिपथ भंग हो जाएगा। आपको बताना है कि आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया करता है या नहीं करता है? आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, समझ समझ गए? कि दोनों अधातु ही हैं। आपको बताना है कि घरेलू परिशीतक में सामान्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन या अमोनिया गैस का। घर में सफेदी हेतु कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। घर में सफेद, चूना CaO, घर में जब आप पुताई करते हैं तो इसमें लिए किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम हाँ, ऑक्साइड CaO। हाँ? लाइट के लिए, लाइट के लिए आप जो रंगने पुताई के लिए करते हैं घर में, चूना हुआ, चूना बिना बुझा हुआ चूना के CaO बोलते हैं। जब पानी डालिएगा तो हो जाएगा भखरा चूना या बुझा हुआ चूना। चलिए ठीक है। संतुलित एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? तो एल्केन हो जाएगा। संतुलित है कहीं एन ग्रुप का जितना जाइएगा। मीथेन कैसा हो जाएगा? मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो है। जाएगा। पहला का पूरा संतृप्त हो जाएगा। असंतृप्त में जैसे बेंजीन हो गया, असंतृप्त में बेंजीन हो गया, मेथिन, मेथिन हो गया, एथाइन, ये सब क्या? असंतृप्त होगा। एक और समझ लीजिए क्वेश्चन कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो जलने पर लौ कैसा होगा? पीला होता है। संतृप्त का नीला होगा। मीथेन जब जलाते हैं घर में देखते हैं तो नीला हो जाएगा। संतृप्त नीला, नीला मीथेन और नीला होता संतृप्त है। का पीला। असंतृप्त पीला हो जाएगा। ठीक। समझ गए क्वेश्चन? मीथेन जलेगा देखिएगा नीला नीला दिखाई पड़ेगा। घर में जब लौ मीथेन उसका गैस फ्लेम। का हम चूल्हा पे जलाते हैं तो उसका लौ कैसा दिखेगा? नीला। नीला। तो इसलिए आप याद कर लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलने पर उसका लौ नीला होगा। ब्यूटेन, प्रोपेन LPG में रहता है, नीला दिखाई पड़ता है। लो उसका फ्लेम। आगे क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल एक कैसा स्रोत है? नाइट्रिक अम्ल जो प्राकृतिक स्रोत फिटकिरी है। फिटकिरी। नाइट्रिक अम्ल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? फिटकिरी उसका फिटकिरी को प्राकृतिक। पोटासियम भी हाँ। बोलते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। H12O6। ठीक है, C6H12O6। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO+ में CO2 गैस। गैस का पूछा। हाँ, और पेय पदार्थ को शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी पेय पदार्थ को शुद्धिकरण किस पाउडर के द्वारा किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर एवं क्लोरीन के द्वारा। अभी तुरंत हुआ है। प्रेशर कुकर का क्वथनांक बढ़ने पर उसे खाना जल्दी पक जाता है। क्या है? क्लोरीन का मतलब ब्लीचिंग पाउडर का होता है। बिस्लरी प्रेशर कुकर के जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन पर आइए। मैनोमीटर का प्रयोग किसके दाब मापने के लिए किया जाता है? नहीं, गैसों के दाब। गैसों का दाब। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापेंगे और गैसों का दाब मैनोमीटर से नापेंगे। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने वाला सोडा CO3 10H2O। और इसका जो है नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला का बाइकार्बोनेट। आगे बताइए, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का होता है। उसको फॉर्मूला पढ़े है ना, CaOCl2 किसका होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, सही है ना? तो ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। आगे बताइएगा, वेल्डिंग में एसिटिलीन तथा कौन सा गैस का मिश्रण होता है? आप वेल्डिंग में मार्केट में देखते हैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन होता है। उस सिलेंडर जो पतला मोटा सा होता है उसमें ऑक्सीजन गैस होता है जलाने के लिए देता है उसमें। और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका गैस मिला के एसिटिलीन गैस निकालते हैं कार्बाइड से। कार्बाइड बनाते हैं तो उसको जमा करके देखेंगे मतलब एक ही रहता है वहाँ पर। वो एसिटिलीन निकालता है। गिरा के रखे रहता है। आगे बताइए, अर्जेंटाइन जो है किसका अयस्क है? जो सबसे ऊंच विद्युत का सुचालक होता है, बताइए। चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइन। अर्जेंटिनम Ag चांदी का अयस्क है। अब बताइए कि अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था।
अक्रिय गैस की खोज किसने किया है? लेकिन रैम। आर्गन का रेडॉन ने किया था। आर्गन को होगा, एक रेडॉन ने खुद किया था। रेडॉन किया था। रेडॉन? नहीं नहीं, रेडॉन का क्या दूसरा कोई किया था, कोई वर्ग था करके। अच्छा छोड़िए, अभी ध्यान नहीं है। अक्रिय गैस की खोज जो है रैमजे ने किया था, और इसका जो है अक्रिय गैस आप किस समूह में देख सकते हैं? 18वां समूह, periodic टेबल में समूह, 18वां इनर्ट समूह में गैस देख वाला सकते हैं। 18 समूह। आगे क्वेश्चन बताइए, पीले फास्फोरस को किस में डुबो कर रखा जाता है? जल में। फास्फोरस रस आया तो जल में, और सोडियम आएगा तो मिट्टी के तेल मिट्टी के में। तेल में। समझ रहे हैं? केरोसिन। शराब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा अल्कोहल को? इथाइल इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को। एथिल अल्कोहल को शराब में एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। मिथाइल जहरीला होता है। देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, तेल शोधक कारखानाओं में प्रदूषण के रूप में कौन सा गैस निकलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। तेल शोधक कारखाना जो होता है, जैसे अभी रिफाइनरी हो गया, इस सब में कौन सा गैस निकलेगा? सल्फर इसी डाइऑक्साइड। का अम्लीय वर्षा होता है, SO2 और NO2। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तेल शोधक कारखानाओं में ईद हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर, उसमें सिल्वर नहीं होता है, लेकिन मिश्रण होगा कॉपर, जिंक और निकेल। किसका किसका जर्मन सिल्वर मिश्रण है बताइए? कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। जल का वाष्पन में बदलना कौन सा परिवर्तन है? अभी बताए हैं, भौतिक परिवर्तन। जल को वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन, फिर वाष्प को जल में बदल लेंगे, भौतिक परिवर्तन यही है। सीसा संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? संचायक बैटरी में सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइए, फिटकिरी का व्यवसायिक नाम क्या है? पोटासियम। बहुत अच्छा। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। डबल रोटी बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब है खाने वाला सोडा, NaHCO3। ठीक है, डबल रोटी बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। देखिए अब है रसायन विज्ञान के स्मरणीय तत्व, पार्ट नंबर 3। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। फास्फोरस का सबसे अभिक्रिया रूप कौन सा फास्फोरस होता है? सफेद या पीला? पीला फास्फोरस। यहाँ लिखा हुआ है कि फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी के हरेक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? अक्रिय गैस होता है। समझ रहे हैं? कोबाल्ट 60 किस किरण का उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा। बताइए। गामा किरण का। कोबाल्ट 60 में गामा किरण का उत्सर्जन होता है। आगे बताइए, चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा शोधन के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, किसी परमाणु का गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसी पर निर्भर करता है। पृथ्वी का आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम। याद रखिए कि यूरिया छींटते हैं तो यूरेनियम विधि, पृथ्वी पर छींटते हैं तो यूरेनियम विधि द्वारा। और जीवाश्मों की आयु पूछ देगा तो कार्बन डेटिंग C14 पद्धति द्वारा। लिग्नाइट को कौन सा कोयला बोला जाता है? काला या भूरा? भूरा कोयला। सिल्वर जो होता है इसका लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटीनम। इसका सिंबल क्या होता है? AG। सोना का ओरम होता है AU। सूक्ष्मदर्शी का लेंस किस कांच का मिश्रण होता है? तो फिलंट कांच का, जिसको हम फिलंट कांच को पोटेशियम साइनाइड होता है। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में फिलंट कांच और पोटेशियम साइनाइड का मिश्रण होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 402। ठीक है, 4.2 जूल के बराबर होता है। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। एल्कोहल में कौन कौन तत्व पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। C2H5OH। हाँ, आगे बताइएगा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस भरा रहता है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में जिसमें आप देखते हैं टंगस्टन का जो रहता है उसमें फिलामेंट, उस वाला बल्ब में, इस सब में नहीं। सोडियम वाला। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन पे आइए।
वनस्पति घी जो है, वनस्पति घी जो होता है किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। उसमें निकल का उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? एन कास्टिक सोडा। प्राकृतिक घी जो होता है उसको हम लोग आम बोलचाल में डलडा बोलते हैं। डलडा वही प्राकृतिक मतलब आर्टिफिशियल घी हुआ। देखिए क्वेश्चन आगे सुनिए आप। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH कास्टिक सोडा। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा क्षारीय होता है कास्टिक सोडा। इसका होता है क्षारीय मान कितना 14 के अप्रोक्स होता है, समझ रहे हैं। और एक होता है मैग्नीशियम, ये जो होता है 10.5 होता है, 10.5। दरोगा मेंस में पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 होता है pH मान इसका। 10.5 pH स्केल होता है उसका। आगे बताइए कि पृथ्वी पर कुल जल का मात्रा कितना % मीठा है? 2.5। ठीक है। पूरा जल आगे क्वेश्चन सुनिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आ गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10.5 आ गया ना। आगे बताए कांच वस्तु बालू और किसका मिश्रण से बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट का। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापते हैं? डीजल का C10 के द्वारा। आयरन जो होता है, आयरन सल्फाइड को किस रूप में जाना जाता है? तो झूठा सोना। बेवकूफों का सोना किसको कहते हैं? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड होगा, आयरन पायराइड होना चाहिए, गलत मिस्टेक हो गया, आयरन पायराइड होगा। चलिए शराब को देखिए, शराब को शरण से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थ। आगे बताइए कृत्रिम सांस हेतु प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पे निर्भर करता है। ठीक है। आदर्श गैस जो होता है उसका क्या होता है? देखिए आदर्श गैस में जैसे उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आज पढ़े ना ये सब। इसका आदर्श गैस का एफोर्डेबल होना चाहिए और मतलब लाने जाने में सहूलियत से मतलब होना चाहिए, धुआं प्रदूषण कम फैलाना चाहिए, बहुत इसमें है आदर्श गैस में। चलिए आगे। सबसे कठोर धातु कौन है? हीरा। देखिए सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएगा, तत्व में हीरा होगा ना। और जबकि सबसे कठोर पदार्थ पूछेंगे तब हीरा हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा हीरा और तत्व धातु हो जाएगा प्लेटिनम। चलिए पिटवा लोहा को सबसे शुद्ध रूप है क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन होता है, ढलवा में बेसी होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए ऋतिक बताइए ग्रीस, मोबिल, तेल, उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है D2O भारी जल। आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, हाइड्रोजन के कितने? 3 है ना, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम। तो यही 2 नंबर वाला जो है ड्यूटेरियम, इसी का जो है भारी जल में यूज किया जाता है। इसका D2 हुआ ना, मतलब जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन लेस होता है। न्यूट्रॉन होता है इसमें नहीं होगा। हाँ आगे बताइए सोडियम को जल में डालने पर सोडियम जल उठता है। अरे वो आग विस्फोट होता है। ये क्वेश्चन है, देखिए सुनिए। क्वेश्चन है कि सोडियम को जब हम जल में डालते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? सोडियम को जल डालेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ दिया हुआ ऑक्सीजन निकलेगा। सोडियम Na और प्लस H2O मिश्रण करेगा ना, सोडियम को जल में डालेंगे Na और प्लस H2O अभिक्रिया कराइए ना, देखिए ना कौन गैस निकलता है। सोडियम Na हुआ ना प्लस ये H2O को अभिक्रिया कराइए, मेरे ख्याल से हाइड्रोजन गैस ही निकलना चाहिए। H2O है ना, तो जल जाता है, ऑक्सीजन निकलेगा। सही है, पूछ लो तो एक बार।